भी जैसे हमारे इतने यहाँ पे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, लोग हैं, तो उन्हीं की तरह अदिति भी हैं और वो एक तरीके से जान रही है कि जो राजनीति है वो बहुत आसान चीज़ नहीं है और राजनीति के लिए आपको धरातल में उतरना पड़ेगा, लोगों से संपर्क करना पड़ेगा, लोगों के बीच में रह के काम करना पड़ेगा। अच्छी बात है कि उन्होंने अपने मंत्री को उतारा है और कोई ना कोई कैंडिडेट तो आना ही था, कोई भी आता हो, लेकिन समाजवादी पार्टी पूरी तरह से तैयार है। ये तो उनकी पार्टी का विषय है, तो आप उन्हीं के लोगों से जाके पूछिए। मैं समझती हूँ कि अदिति भी जैसे हमारे इतने यहाँ पे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, लोग हैं, तो उन्हीं की तरह अदिति भी हैं और वो एक तरीके से जान रही है कि जो राजनीति है वो बहुत आसान चीज़ नहीं है और राजनीति के लिए आपको धरातल में उतरना पड़ेगा, लोगों से संपर्क करना पड़ेगा, लोगों के बीच में रह के काम करना पड़ेगा। आप जानते ही हैं कि एजेंडा क्या है, युवाओं का एजेंडा है, विकास का एजेंडा है। हम देख रहे हैं किस तरह इस सरकार ने और डबल इंजन की सरकार ने पूरे प्रदेश का भट्टाधार कर दिया है, जहां हमारी बेटियों का मुद्दा है, जहां पे इतना अत्याचार महिलाओं पे बढ़ गया है। और ये मैं नहीं कह रही, एनसीआरबी के आंकड़े कह रहे हैं कि लगभग 50% जो है महिलाओं के संग जघन्य अपराध में बढ़ोतरी हुई है। वहीं हमारा युवा परेशान है, हमारा किसान परेशान है, आवारा पशुओं की समस्या लगातार बढ़ रही है, लगातार लोग मर रहे हैं। नौकरियों की वजह से जो युवा हैं कहीं ना कहीं सुसाइड कर रहे हैं। तो मैं समझती हूँ बहुत ही स्थिति अच्छी नहीं है प्रदेश की। अच्छी बात है कि उन्होंने अपने मंत्री को उतारा है और कोई ना कोई कैंडिडेट तो आना ही था, कोई भी आता हो, लेकिन समाजवादी पार्टी पूरी तरह से तैयार है। ये तो उनकी पार्टी का विषय है, तो आप उन्हीं के लोगों से जाके पूछिए। मैं समझती हूँ कि अदिति भी जैसे हमारे इतने यहाँ पे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, लोग हैं, तो उन्हीं की तरह अदिति भी हैं और वो एक तरीके से जान रही है कि जो राजनीति है वो बहुत आसान चीज़ नहीं है और राजनीति के लिए आपको धरातल में उतरना पड़ेगा, लोगों से संपर्क करना पड़ेगा, लोगों के बीच में रह के काम करना पड़ेगा। आप जानते ही हैं कि एजेंडा क्या है, युवाओं का एजेंडा है, विकास का एजेंडा है। हम देख रहे हैं किस तरह इस सरकार ने और डबल इंजन की सरकार ने पूरे प्रदेश का भट्टाधार कर दिया है, जहां हमारी बेटियों का मुद्दा है, जहां पे इतना अत्याचार महिलाओं पे बढ़ गया है। और ये मैं नहीं कह रही, एनसीआरबी के आंकड़े कह रहे हैं कि लगभग 50% जो है महिलाओं के संग जघन्य अपराध में बढ़ोतरी हुई है। वहीं हमारा युवा परेशान है, हमारा किसान परेशान है, आवारा पशुओं की समस्या लगातार बढ़ रही है, लगातार लोग मर रहे हैं। नौकरियों की वजह से जो युवा हैं कहीं ना कहीं सुसाइड कर रहे हैं। तो मैं समझती हूँ बहुत ही स्थिति अच्छी नहीं है प्रदेश की। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।